नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल धर्म संकट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है, बजट। जी हां, बजट 2025 आ गया है और इस बार हम विशेष रूप से ये जानेंगे कि इस बजट में हमारे देश के मेहनती, कर्मठ, मध्यम वर्ग के लिए क्या खास है। क्या राहतें मिली हैं? क्या रास्ते खुले हैं? क्या उम्मीदें जगी हैं? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत मिल सके। तो आइए इस बजट के पन्ने उलटें और समझें कि इसमें आपके लिए क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। हर कोई यही चाहता है कि टैक्स का बोझ कम हो और इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ राहत जरूर दी है। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख की कमाई पर 10% टैक्स लगेगा, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25% टैक्स। 24 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। हाँ, ये बदलाव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हर महीने कुछ पैसे बचेंगे तो आपके लिए फायदा ही होगा। घर, वो भी अपना घर, हर किसी का सपना होता है, लेकिन बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की कीमतों और महंगे होम लोन के कारण ये सपना बहुतों के लिए दूर हो जाता है। इस बजट में होम लोन पर ब्याज दरों में कोई सीधा बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ उम्मीदें जरूर जगी हैं। सरकार का मानना है कि उनके द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों से बैंकों को मजबूती मिलेगी। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे और हो सकता है कि भविष्य में होम लोन की ब्याज दरों में कमी देखने को मिले। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से घर खरीदना मध्यम वर्ग के लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 3, महंगाई। ये वो शब्द है जो हर किसी के माथे पर शिकन ला देता है। बजट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनका असर महंगाई पर पीढ़ी जा सकता है। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसका मतलब है कि ये सामान थोड़े सस्ते हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे इनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर महंगाई पर बजट का असर मिला जुला रहने वाला है। कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी भी। चैप्टर 4, बजट में बैंकों को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे बैंकों के पास पैसों की कमी नहीं रहेगी और वो ज्यादा लोन दे पाएंगे। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको पहले से ज्यादा ब्याज मिल सकता है। वहीं लोन की ब्याज दरों में स्थिरता या मामूली कमी की उम्मीद है। यानी अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है। चैप्टर 5, नौजवान पीढ़ी, देश का भविष्य। इस बजट में शिक्षा और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में आवंटन बढ़ाया गया है। इससे नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेंगे और युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लिए कई राहतकारी प्रावधान किए गए हैं। टैक्स में छूट, होम लोन पर राहत की उम्मीद और बचत पर बेहतर रिटर्न, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। हालांकि महंगाई एक चिंता का विषय बनी हुई है। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर कैसे काबू पाती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।